क्या बस एक दिन? मुझे लगा मैं पूरी जिंदगी बिना मास्क लगाए सांस ले सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने तीनों फ्रेंड का मास्क मुझे देना था, लेकिन तुमने तो मुझे दिया ही नहीं। ओह शिट, मुझे लगता है मैंने मास्क को लॉकर रूम में रख के छोड़ दिया। मैं अभी लेकर आता हूँ। थैंक गॉड ये मास्क लॉकर में ही था। चिंकू, तुम इतने सारे मास्क कहाँ लेकर जा रहे हो? वो एक बुढ़िया के लिए। तुम किस बुढ़िया की बात कर रहे हैं? अरे वही लंबे नाक वाली। लंबे नाक वाली? अरे वो तो जादूगरनी है। तुमने उसकी कहानी नहीं सुनी अपने मम्मी से? नहीं, कैसी कहानी? अरे वो बच्चों को बहलाकर उनसे मास्क लाने को कहती है और मास्क के साथ साथ बच्चों का भी सूप बना के पी जाती है। ये सब वो अपने जादू के लिए करती है। क्या? अब मैं क्या करूँ? जल्दी से इस मास्क को जला दो। ठीक है, जल्दी करो चिंकू। हाँ। अरे चिंकू, ये तो वही बुढ़िया, ये यहाँ पे कैसे आई? तेरी हिम्मत कैसे इस मास्क को जलाने के लिए? मुझे दे। फाइनली मैंने मास्क को जला दिया। अरे वाह चिंकू, तुमने उस बुढ़िया को क्या लात मारी? ये पुलिस की आवाज क्यों आ रही है? अरे मैंने हमारे सेफ्टी के लिए पुलिस को कॉल करके बुला लिया था। थैंक यू राहुल मेरी जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं। 1 करोड़ रुपए या फिर मिस्ट्री बॉक्स? अब तो मैं अमीर बनने वाली हूँ। नहीं रिंकी, मिस्ट्री बॉक्स चूज करो। नो वे, क्या तुम सटिया गई हो? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुमने जानबूझ के किया है ना? जानबूझ के? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें मार डालूंगी। वाह, मुझे मिस्ट्री बॉक्स में एक घटिया सा मेकअप ब्रश मिला है। शायद उनको लगा हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, मेकअप ब्रश की। और ये अच्छे से ब्लेंड भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच चिंकी। आई एम सॉरी रिंकी। छोड़ो, जाने दो, हमें चलना चाहिए वरना हमारी बस छूट जाएगी। आज के बाद से तुम्हें स्कूल बस से जाने की जरूरत नहीं है रिंकी बेटा। मैंने तुम्हारे लिए BMW कार खरीदी है। लेकिन क्यों? आपने तो बोला था कि मुझे खुद से जॉब करके पैसे कमाना होगा और मुझे खुद की कार लेनी पड़ेगी। मैंने अपना डिसीजन बदल दिया और देखो ये टॉप मॉडल है। चिंकी ज्यादा बकवास मत कर, चल ना जल्दी। तूने आज नोटिस किया कि रास्ते में हमें हर जगह ग्रीन लाइट मिल रही थी? नहीं तो। अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कि तुम नॉमिनेट हुई हो प्रॉम क्वीन बनने के लिए। देखो, अगर तुम सुबह सुबह मजाक कर रही हो तो मैं मूड में नहीं। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही। लेकिन स्कूल में तो कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड है, वो भी मेरी बहन। मुझे पता है, लेकिन हमें तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा पसंद है। ये हो क्या रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये सब इस ब्रश की वजह से तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ मामूली सा ब्रश है। मैं इसको डस्टबिन में जा रही हूँ फेंकने के लिए। बाय बाय। ये चिमकांडी की शक्ल की ये बनी हमारी प्रॉम क्वीन। मतलब ये सब ब्रश की वजह से ही हो रहा था। मिल गया। मम्मी, मुझे इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। अच्छा, मुझे ऑप्शन बताना। 1 लाख रुपए या फिर जब जब मैं रहूंगी तो आप लोगों को पैसे मिलेंगे। सच में? बेटा दूसरा वाला ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है। ये तो बहुत खुश है। इस तरीके से तो मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे। मुझे कुछ करना होगा। लाओ इधर दो। दिन भर खेलना खेलना खेला, मैं तंग आ गई हूँ। मैं चाह रही हूँ ये फेंकने। नहीं प्लीज, ऐसा मत करिए। चुप रहो। अरे वाह, ये रो रही है और मुझे पैसे भी मिल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये काम कर रहा। ये तो अभी सो रही है। अब मैं पैसे कैसे बनाऊं? बाद में बना लूंगी। एनीवेज, मैं इसका पावर चाह रही हूँ प्राइवेट पे करने, ताकि इसको कभी ना पता चले कि इसकी पावर क्या है। मम्मी, क्या आप मुझे बताएंगी कि मेरी पावर क्या है? मेरे सारे दोस्तों को पता है उनकी पावर। चुप रहो, मैंने तुमको इतनी बार बोला कि तुम्हें कोई पावर नहीं मिली है, समझी? अब जाओ अपने रूम में। मम्मी पापा हमेशा मुझसे रूड तरीके से बात क्यों करते हैं? हाँ, ये पैसा कहाँ से आया? मैं जान सकती हूँ कि मेरी पावर क्या है? यस या फिर नो? यस। 1 लाख रुपए या फिर बेटर ऑप्शन? बेटर ऑप्शन। क्या पता मुझे फ्यूचर में कुछ अच्छा ऑप्शन मिले। रिंकी बेटा, पहला ही ऑप्शन चूज करो। लालच करना बुरी बात होती है। मम्मी चिल। तो रिंकी बता, तुमने मैथ्स का होमवर्क आज भी नहीं किया? सर, न्यू मैथ्स टीचर और बेटर ऑप्शन? बेटर ऑप्शन। मैं इस टकले के लिए अपना ऑप्शन नहीं वेस्ट करूंगी। सुनाई दे रहा है मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्यों नहीं होमवर्क किया? हाँ, नहीं किया है। बोला तो। बदतमीज, पेरेंट्स को बुला के लाना। अरे नहीं, मेरा लंच बॉक्स गिर गया। अब मैं लंच में क्या खाऊंगी? हाँ, लंच बॉक्स और बेटर ऑप्शन? कितने घटिया घटिया से ऑप्शन मिल रहे हैं। मम्मी सही बोल रही थी, मुझे 1 लाख रुपए चूज कर लेना चाहिए था। बेटर ऑप्शन प्लीज, इस पर कोई ढंग का ऑप्शन मिले। क्या? बनाना या फिर नो ऑप्शन? हाँ, नो ऑप्शन। रिंकी, क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें सिर्फ 3 बार ऑप्शन मिलते हैं बेटर ऑप्शन के, उसके बाद नो ऑप्शन आ जाता है। हाँ, चलो कम से कम बनाना ही चूज कर लेती हूँ। साइड अरे नहीं, गलती से नो ऑप्शन पे क्लिक हो गया। बेचारी को एक केला भी नसीब नहीं हुआ। 1 लाख रुपए या फिर रिंग? एक काम करती हूँ, रिंग चूज कर लेती हूँ। क्या पता मुझे डायमंड की रिंग मिल जाए और उसकी कीमत 1 करोड़ हो। ये क्या? ये तो मेले में मिलने वाली 10 रुपए की रिंग लग रही है। मेरी किस्मत कितनी खराब है। हाय रिंकी। हाय रिया। तो बताओ तुमने क्या चूज किया? मैंने रिंग चूज किया। मुझे लगा मुझे 1 करोड़ की रिंग मिलेगी, लेकिन मुझे मेले वाली 10 रुपए की रिंग मिली। वैसे ये रिंग काफी क्यूट है, इसको पहन के तो देखो। ठीक है। ओ माय गॉड, क्या हुआ?
इस रिंग से मुझे पता चलेगा कि मैं सामने वाले इंसान पे कितना ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो बताओ तुम मुझ पे कितना % ट्रस्ट कर सकती हो? 100%। अरे वाह, ये ट्रिक तुम मेरे नए बॉयफ्रेंड पे कर सकती हो। मुझे जानना है कि मैं उस पे कितना ट्रस्ट कर सकती हूँ। ठीक है। रिंकी, क्या है टीना? तुम लास्ट टाइम की तरह मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की सोचना भी मत। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं चुराया। जो भी हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बंटी से दूर रहना, समझी? रिंकी, मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे नए बॉयफ्रेंड के बारे में। ये रहा। हाय, नाइस टू मीट यू। हाय, मेरा नाम बंटी और तुम्हारा? तो रिंकी बता, क्या बंटी मेरे लिए लॉयल है? क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या मैं रिया को ये बात बताऊं या फिर नहीं? कमेंट्स में आप लोग बताइए, क्या मुझे ये बात रिया को बताना चाहिए? अरे ये मम्मी आज सुबह सुबह इतना तैयार क्यों है? अरे हाँ, आज तो करवा चौथ है। एक काम करती हूँ, मैं भी अपने सोना बाबू के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखूंगी। मुझे तो पता ही नहीं कि करवा चौथ में करते क्या है। कोई ना, जो मम्मी करेंगे वही मैं भी कर लूंगी चुपके से। रिंकी, आज तुमने सूट पहना है? वो मम्मी, आज मेरा सूट पहनने का बहुत ज्यादा दिल था। रिंकी, आके खाना खा ले, मैंने तेरा फेवरेट मटर पनीर बनाया है। मम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे उल्टी आ रही है। अच्छा ठीक है, रुक, दवाई लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे दवाई नहीं खानी। खा और पानी पी ले। अरे मैंने तो पानी पी लिया, मेरा व्रत तो नहीं टूट गया होगा। छोड़ो, इतना तो चलता, मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं बाबू, गेस करो। अरे आज तो करवा चौथ है, क्या तुमने मेरे लिए व्रत रखा है बाबू? बाबू, आपको पता है मम्मी ने मेरी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं खाया। मेरे बाबू मुझसे इतना प्यार करती है। मैं तब तक अपना होमवर्क कर लेती हूँ। अरे मेरे बैग में टॉफी। अरे हाँ, याद है, कल प्रिया का बर्थडे था। मेलोडी मेरी फेवरेट है। अरे नहीं, मैंने तो अपने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। क्या इसका मतलब मैं अपने बाबू से इनफ प्यार नहीं करती हूँ? क्या बोला तूने? मम्मी, करवा चौथ हाय गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो मैं इतने महीनों बाद आज फाइनली मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही हूँ। मुझे जो सामान चाहिए होता है मैं पापा को लिस्ट बना के नहीं देती हूँ। मुझे लगता है उससे ज्यादा इजी ये है कि मैं खुद जाके ले लूँ। तो मैं चंपू बन के ऐसे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल काफी ज्यादा ऑयली हो गए थे एंड शैम्पू करने का टाइम नहीं था। एंड इतने महीनों बाद मैं स्कूटी से जा रही थी तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। शॉपिंग मार्ट तो मैं पहुंच गई थी, लेकिन गाइस यहाँ पे पार्किंग की जगह ही नहीं मुझे मिल रही थी। तो मैंने वेट किया और मेरे नकली नेल्स में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था। इस मार्ट में मैं इतनी दूर आई और मुझे यहाँ पे आधा से ज्यादा सामान मिल ही नहीं रहा था। मैंने स्टाफ से भी पूछा तो उनको भी नहीं पता था। तो जो कुछ भी मिला मैंने ले लिया। एंड मैं लेट से ही आई थी, शाम हो गई थी तो रात होने वाली थी। ओके, देन मैं डोमिनोज गई थी। डोमिनोज का ऑर्डर एक्चुअली हमारे घर पे नहीं आता, तो किशन ने बोला था कि मेरे लिए पिज्जा ले लेना। तो मैंने सोचा मैं भी खा लूं, बट ओ माय गॉड, इन्होंने इतना ज्यादा पिज्जा दे दिया था एंड ये काफी ज्यादा हैवी था कि मैं खा ही नहीं पाई। तो मैंने इसको पैक करा लिया। देन मैंने सोचा कि मैं पानी पूरी खा लूं, बट ओ माय गॉड, इन अंकल का पानी पूरी इतना ज्यादा तीखा था कि मैंने बस एक ही खाया। मैंने बोला भैया रहने दो। एंड फिर मैं गई थी एक छोटे से मार्ट में एंड वहां पे वो सारी चीजें थी जो कि बड़े वाले मार्ट में नहीं थी। ओ माय गॉड, मेरा तो पोपट बन गया। एंड यहाँ पे काफी अतरंगी वाली चीजें थी खाने के लिए। फिर इतना सारा सामान लेके मैं स्कूटी से घर चली गई क्योंकि मैं हूँ पापा की परी। बाय। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि बुरी परी ने मेरी माँ को भी नहीं छोड़ा। कुछ साल पहले अपने साथियों के साथ बुरी परी ने मेरे घर पे हमला किया था कुछ सामान लूटने के लिए, और जब मेरी माँ ने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मेरी माँ को भी मार दिया। मैं तो बच गई क्योंकि मैं दूसरे गाँव अपने दादी के पास था। मुझे मेरी माँ के बारे में आस पास के लोगों से पता चला। तब से लेके कुछ महीने पहले तक मैं अपने दादी के पास ही था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ अपना बदला लेने के लिए। और वो सब मैजिक सिखाना सब कुछ प्लान था, मुझे बस आपके तक पहुंचना था। तुमने हम दोनों के लिए कितना कुछ किया, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। अब मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर अपनी माँ का बदला लूंगी और मैं उस बुरी परी को छोड़ूंगी नहीं। लेकिन राजकुमारी, अगर आपको कुछ हो गया, चुप रहो, तुम्हें एक राजकुमारी की बात माननी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, क्या तुम मुझे वो फिर से मैजिक सिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, अब तो आप वो मैजिक बड़े आराम से सीख लेंगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा। लेकिन बुरी परी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपकी माँ अच्छी परियों की रानी थी और वो और बुरी परी काफी सालों से एक दूसरे की दुश्मन थी। बुरी परी कभी माँ नहीं बन सकती थी और उसे जब ये पता चला कि आपकी माँ बनने वाली है तो उसने जलन के मारे आपकी माँ को मार डाला। और आज तक वो अच्छी परियों को परेशान करती है। वो हमेशा से अच्छी परियों को मार के सिर्फ बुरी परियों के साथ इस दुनिया पे राज करना चाहती है। इसीलिए मैं एक बुरी परी के बजाय एक अच्छी परी बनी, क्योंकि मेरी माँ भी अच्छी परी थी। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता चला? वो मेरी माँ ने बताया। जब आपकी मम्मी अच्छी परियों की रानी थी तब उनके महल में मेरी मम्मी काम वाली का काम करती थी। जिस दिन आप पैदा होने वाली थी उसी दिन मेरी माँ उसी कमरे के बाहर सफाई कर रही थी। जब बुरी परी ने ये सारी हरकतें की तो मेरी माँ ने सब कुछ देख लिया था, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो देखो, वो रहे दोनों, जल्दी से पकड़ो इन्हें, भाग ना पाए। अरे ये तो यहाँ पे भी आ गए। राजकुमारी, आप जल्दी से यहाँ से भागिए, मैं इनको देखता हूँ। लेकिन राजकुमारी प्लीज मेरी बात मानिए और भागिए यहाँ से जल्दी। राजकुमारी मैं आ गया, आप ठीक तो हैं? हाँ, और तुम ठीक तो हो? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो मेरे सामने थोड़ी ना टिक पाएंगे। लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? बेटा आखिरकार तुम 18 साल की हो गई, क्या तुम तैयार हो? हाँ मम्मी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फाइनली आज मैं एक परी बन जाऊंगी। परी नहीं, एक बुरी परी, हम सब की तरह। लेकिन मम्मी मुझे आप लोगों की जैसी बुरी परी नहीं बनना है। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? मैं, मेरी माँ और उनकी माँ सब एक बुरी परी थी। तुम भी एक बुरी परी बनोगी और अच्छी परी के ऊपर राज करोगी, समझी? हाँ। तो बेटा क्या तुम तैयार हो? हाँ। 3, 2, 1। हाँ
ये क्या हो रहा है? मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? आखिरकार आज मेरी बेटी एक बुरी परी बनी गई। बधाई राजकुमारी को बहुत बहुत बधाई हो। बुरी परी। सुनो बेटा, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सब कैसे हुआ? मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? अरे बेटा तुम आ गई, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी। रानी रानी हमारी बात सुनिए, हमारी कुछ बुरी परियां अच्छी परियों के पास उनका सामान लूटने के लिए गई थी, लेकिन अच्छी परियों ने उन्हें मार के बंदी बना के रखा और उन्हें छोड़ नहीं रही है। अरे आजकल ये अच्छी परियां कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। बेटा आज तुम जाओ, वैसे भी आज तुम्हारा पहला दिन है, जाकर उनको सबक सिखाओ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो।